हेलो साथियों, जब भी मैं एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, आप सभी के लिए सुबह की गुड मॉर्निंग। और ये एनसीईआरटी 6 की क्लास चली है और ये अध्याय चौथा है। तीसरा कंप्लीट हो चुका है, 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा है। और इसमें जानेंगे हम क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र के बारे में। किसी की जानकारी लेना हो तो किस प्रकार मालूम पड़ेगी कि उस काल के बारे में, कैसे मालूम पड़े कि उस समय की कंडीशन कैसी थी या उस समय की दिशा कैसी थी। तो कुछ या तो लिखित साक्ष्य मिले हों, ऐसा ही तो मालूम पड़ता है, या लिखित साक्ष्य मिले हों, या फिर चित्र के द्वारा हम किसी चीज़ का क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। या फिर किताबें मिली हो जो लिखी हुई हो और उनको पढ़ लिया गया हो। तो जैसे जो क्या मिले हैं, जो वेद है वो उसमें बताते हैं कि उस समय की कंडीशन कैसी थी। तो आइए साथियों बात करते हैं कैसी थी। तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। और ये सबसे पुराना कौन सा वेद है तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद है। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई थी। और मैं बता दूं कितने देव हैं तो मैं आपको बता दूं 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है और अथर्ववेद है। कौन कौन से वेद है? यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है और अथर्ववेद है। कितने वेद है? 4 वेद है। और इन्हें क्या कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं, इन्हें सहिता देव कहा जाता है। और इनकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है तो इनकी उत्पत्ति ये माना जाता है कि देवीय शक्ति के द्वारा हुई है या देवताओं के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए साथियों बात करते हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है तो मैं आपको बता दूं। अब चलते हैं एनसीईआरटी क्लास पर। तो मैं आपको बता दूं ये दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा, और मैं आपको बता दूं ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद को क्या कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं, इन्हें वेद त्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रय का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि वेद व्यास किसे कहा जाता है, क्या वेद व्यास किसे कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वेदों के संकलन करता भी कहा जाता है और इन्होंने वेदों का संकलन किया है। किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। किसने? महर्षि द्वैपायन कृष्ण ने। और मैं आपको बता दूं जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है तो मैं आपको बता दूं संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले एकमात्र गुरु थे या महापुरुष थे वो कौन थे तो आदि गुरु शंकराचार्यों ने मात्र ऋग्वेद पढ़ा है। और ये किसी ने ऋग्वेद अभी तक नहीं पढ़ा है पूरी तरीके से और नहीं इसको समझ पाए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये आज किसने पढ़ा है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऋग्वेद पढ़ने वाले एक मात्र महापुरुष कौन थे तो कौन थे तो मैं आपको बता दूं ये कौन थे तो आदि गुरु शंकराचार्य। ये मात्र इन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा है और ये एकमात्र महापुरुष थे। तो ये तो थी ऋग्वेद के बारे में जानकारी। और मैं आपको ऋग्वेद में 1024 सूक्त है और कितने सूक्त है? 1024 सूक्त है, जिसमें 10 मंडल है और 1017 सूक्ति या 1017 सूक्ति और 10 मंडल है ये है। और टोटल कितनी रचनाएं तो 10,580 रचनाएं या मंत्र है। और जो इसका अध्ययन करता है या इसे बोलता है उसे क्या बोला जाता है तो उसे होता या होत्रा कहलाता है। और ये किसके द्वारा तो ये ब्राह्मणों के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है तो ब्राह्मण को होता कहा जाता है या ब्राह्मण के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है।
अब चलते हैं ग्रंथों के बारे में। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना कितने साल पहले हुई है? तो लगभग 3500 साल पहले हुई है। और हड़प्पा सभ्यता उस समय विकसित थी, वो कितने साल पहले थी? तो मैं आपको बता दूं 4700 साल पहले थी। उसके कितने साल बाद हुई है? तो मैं आपको बता दूं उसके 1200 साल बाद हड़प्पा सभ्यता लगभग नष्ट होने के बाद में ऋग्वेद की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं या मंत्र है। कितने? तो मैं आपको बता, कितने मंत्र हैं? ये सूक्ति हैं तो 1000 से, तो जो सूक्ति हैं 1017 भी दे रखा है, कई कई में 1028 भी दे रखा है, तो दोनों करेक्ट है। अगर ऑप्शन में दोनों आती हैं तो आप ए बी की दोनों करेक्ट करें। ऑप्शन में एक आती है तो आपके ऑप्शन में एक करेक्ट कर सकते हैं, 1028 या आपकी 1017। इन्हें क्या कहता है? इन्हें क्या कहा जाता है? जो प्रार्थना होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ये आने वाली क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आए भी हैं, पीसीएस परीक्षा में, आईएएस में, बहुत सारी परीक्षा में आए हुए हैं कि प्रार्थना किसे कहते हैं। या आपको पूछा जाए कि ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो प्रार्थना को सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, अच्छी तरह से बोला गया, किसके, क्या, अच्छी तरह से बोला गया, और ये विभिन्न देवी देवताओं की क्या स्तुति में रचे गए हैं। किसके द्वारा? विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। और इनमें से 3 देवता क्या महत्वपूर्ण है? जैसे अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। कौन है? कौन कौन से देवता है? तो इंद्र देवता है। कौन कौन से देवता है? अगर आपसे बोला जाए कि जो इनकी रचना हुई है वो किनके, ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा हुई है, तो ऑप्शन आएगा देवी देवताओं के द्वारा, या महापुरुष के द्वारा, या किसी का नाम आएगा तो उसके द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? तो ऑप्शन होगा देवी देवताओं के द्वारा इसकी रचना की गई है। और मैं आपको बता दूं, इसकी रचना की गई है, ये पहले क्या होता था, जो गुरु होते थे उनको क्या होता था, उसको बोलकर बताया जाता था, ना कि ये लिखे गए थे। उस समय लिखे नहीं गए थे, इनको बोलकर इनका वर्णन किया जाता था। तो आइए, अच्छी तरह बोला गया, या ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। और इनमें से 3 देवी देवता महत्वपूर्ण हैं। जैसे कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम देवता। अग्नि देवता आग के देवता थे। इंद्र देवता किसके देवता थे? तो ये युद्ध के देवता थे। और सोम देवता थे, ये के प्रकार का क्या होता था, जो पौधा होता था, या आपका ये क्या करते थे, सोमपान करते थे, जिसको क्या बोलते हैं, मदरा पानी। इसको क्या, इसका आज के दौर में मान सकते हैं ये क्या था, एक पेय पदार्थ था, जैसे आज के दौर में दारू। ये था ये सिस्टम। देखो, जिससे क्या था, ये एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। इससे, इस वृक्ष से क्या बनाया जाता था, एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। और वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठक करवाते थे। मतलब बोल बोलकर पाठ को बताया करते थे। किसको? जिनकी जो ऋचाएँ हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, कौन कौन सी है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इनकी रचना है। आगे चलते हैं। किसके द्वारा? तो प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। किसने की है? महिलाओं ने भी किया। अच्छा, ये थोड़ा छूट गया। अधिकांश
सूक्तों के जो रचयिता हैं सीखने और सिखाने वाले महापुरुष पुरुष भी होते थे। और प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? तो महिलाओं ने भी उसकी प्रार्थनाओं की रचना की है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत है या वैदिक संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है? वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी क्या है, भिन्न है, जो हम संस्कृत पढ़ते हैं। अच्छा, भाषाओं के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय जो देश है या भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भाषा भारत की भाषाएं जैसे असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, एशियाई है भाषाएं जैसी फारसी है तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी है। अंग्रेजी भी भारत में बोली जाती है। फ्रांसीसी भी बोली जाती है। जर्मन है, यूनानी, इतालवी है, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी ये भाषाएं हैं। कुछ जो शब्द मिलते हैं वो किनसे मिलते हैं? जैसे जो संस्कृत, जैसे आपको बताया जाएगा कि जो संस्कृत का शब्द है वो मात्र है और माँ को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। हिंदी में माँ कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मदर कहा जाता है। तो जो कुछ संस्कृत भाषा की जो वर्ड है वो किन भाषाओं से मैच करते हैं? अंग्रेजी, जर्मनी, स्पेनिश, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए या इन्हीं भाषाओं से मिलते जुलते शब्द हैं और उन्हें एक परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए जैसे मात्र जो संस्कृत में, तो इसे क्या, मात्र का अर्थ क्या होता है? माँ बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया, माँ बोला जाता है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? मदर बोला जाता है। अब जानते हैं, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? हाँ, बिल्कुल समानता नजर आती है। जो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर राज्य में तिब्बत बर्मा, इधर आप चले जाओ, तिब्बत बर्मा, क्या तिब्बत और बर्मा परिवार की जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे तमिल बोली जाती है आपकी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार भाषा की भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं? ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। और मैं आपको बता दूं किससे जुड़ी है? ऑस्ट्रो परिवार से जुड़ी है। किससे? ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। कैसे? जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जी किधर बोली जाती है? तो मैं आपको बता दूँ, ये केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, गोवा है, कर्नाटक है, यहाँ पुदुचेरी है। कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैं आपको बता दूँ, इधर आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड, मध्य भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती है। कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती है। और आगे चलते हैं। हम जिन किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है या श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। मतलब उसका क्या किया जाता है? उच्चारण का मतलब बोला जाता है, ये लिखे नहीं जाते थे उस समय। रचनाओं के कई सदियों बाद इन्हें पहली बार क्या लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। कितने साल पहले? 200 साल पहले लगभग हुआ है। इनको क्या होता था, जो गुरुजी होते थे वो क्या कराते थे, इनको बोलकर कंठक द्वारा इनका क्या कराते थे, बोलते थे, इनका बोल के इनको पढ़ाया जाता था, ना कि लिखकर बताया जाता था। अच्छा, इतिहासकार का ऋग्वेद अध्ययन कैसे करते थे? जो इतिहासकार थे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? तो मैं आपको बता दूं, जो इतिहासकार थे पुरातत्ववेत्ता की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे। जो कौन थे? जो इतिहासकार थे पुरातत्ववेत्ता की तरह ही
अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। किसका? भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि देवियों के रूप में पूजित दो नदियां जैसे व्यास और सतलज के बीच ये संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। अच्छा, जो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे और जो देवियों के रूप में देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच में क्या करती है? वार्तालाप होती है, या मतलब ऐसी कहानी है, या इसको मतलब ऐसा माना जाता है, देखा तो है नहीं, कल्पना कर सकते हैं, तो ऐसा ही है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये पांडुलिपि। पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? जो हाथ के द्वारा लिखी जाती है। और ये जो पन्ना होता था वो किसका होता था? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो भुर्ज वृक्ष की छाल होती थी उसका ये पन्ना होता था या पेज होता था, और उसको उस पर लिखा जाता था। किसकी छाल पर? तो ये भुर्जलिपि वृक्ष की छाल पर। तो इसमें दिखाया गया है कि वृक्ष की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये किससे बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखे ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग कितने साल पहले? तो 150 साल पहले। और ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसको छापने के लिए? ऋग्वेद को छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। कौन से? अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुए। और ये पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। और कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। और आइए, जो विश्वामित्र और उनकी नदियों के बीच में जो कहानी हुई है, वार्तालाप हुई है, वो क्या हुई थी? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, क्या कहते हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई तो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से भरपूर हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र कह रहे हैं। किनसे? नदियों के बीच में वार्तालाप हो रही है। ये मतलब पेपर में तो नहीं आएगी, मगर एक अच्छी कहानी है, एक ट्विस्ट है। और नदी क्या कहती है? तो जल से भरपूर हम देवताओं में बनाए रास्ते पर चलती हैं। कैसे? जल से भरपूर हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। किससे? मतलब सवारी, मतलब यात्रा करके। किसके द्वारा? रथों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा बहुत दूर से क्या करके आया हूँ? यात्रा करके आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ। जो मतलब जल है वो क्या है? जो रथ है या गाड़ियाँ हैं उनको जो मतलब क्या करते हैं? नदी से पार होना चाहते हैं, तो नदी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो नदी जो जल है वो मतलब क्या रहे, जो गाड़ी का धुरा होता है उससे नीचा रहे, उसके ऊपर ना उठाओ। तो ये कौन कह रहा है? ये विश्वामित्र कह रहा है। किससे कह रहा है? तो ये नदियों से कह रहे हैं, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। क्या हो? ताकि आसानी से उस पार जा सके या हम दूसरे किनारे पर पहुंच सके। तो नदियाँ क्या कहती है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सके। तो इतिहासकार ये बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ से नदियाँ बहती हैं। अच्छा, मतलब इसका क्या तथ्य निकलता है? तो इतिहासकार बताते हैं कि जो प्रार्थना की गई है उस क्षेत्र में रची गई है जहाँ नदियाँ बहती होंगी। ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े थे, गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। किसको? घोड़े और गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और मैं आपको बता दूँ,
जो वैदिकोत्तर काल में सबसे ज़्यादा लड़ाई किसके लिए हुई है, तो गाय के लिए हुई है। और गाय क्या थी, एक अमूल्य, गाय क्या थी, अमूल्य थी, अमूल्य साधन था। और ये लेन देन का भी साधन क्या था, तो गाय ही थी। जिसके पास ज़्यादा गाय थी वो ज़्यादा रईस था, जिसके पास कम गाय है वो कम रईस था। तो क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? हाँ, जब घोड़े होंगे तो रथ रथ तो महत्वपूर्ण होगा। आप ये तो चलो हटाओ, अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में ऋषियों क्या बताया गया है इसमें, तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों मतलब खासकर जो पुत्र होते थे, पुत्री को क्या होता था, ये जन्म से पहले, जन्म के बाद इसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। ये थी उस समय की कंडीशन। मतलब ऋग्वेद में तो था, जो ऋग्वेद में थी महिलाओं की कंडीशन तो ठीक थी और उनको अच्छा खासा महत्व भी दिया जाता था। मगर जब यजुर्वेद आता है या साम ऋग्वेद में इसमें बताया गया है, वैदिकता शायद आगे आगे बढ़ता है, तो उसमें क्या था, जो स्त्रियों की कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई थी। उनको किसी अनुष्ठान पर जाने नहीं दिया जाता था, उनको घर में अंदर मतलब बंद करके रखा जाता था और उन्हें पढ़ने का अधिकार भी छीन लिया गया। जैसे जैसे ऋग्वेद काल मतलब समाप्त होता जाता है वैसे तैसे। तो इसमें जानेंगे ऋग्वेद और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। जैसे जो पुत्र होता था उसके लिए क्या होता था, हवन यज्ञ वगैरह बहुत सारे अन्नप्रस्थान कराते थे। तब ऐसा माना जाता था तब जाकर पुत्र की प्राप्ति होती थी। और घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने में काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो मवेशी होते थे, जानवर होते थे, मतलब गाय है भैंस है, उनको क्या होता था, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई थी वो गाय के लिए हुई थी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब उस समय तो ज़मीन के लिए नहीं लड़ी जाती होंगी, मगर हाँ अब लड़ा जाता है ज़मीन के लिए 2021 में। जहाँ अच्छा चारागाह हो, जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। जैसे अगर कहीं क्षेत्र में अच्छा साधन है तो वहाँ पर क्या करते थे वो लोग, क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। मान लो चारागाह है या मतलब ज़मीन अच्छी है या आपकी पानी मतलब यहाँ पानी नदियाँ क्षेत्र है, तो उनको क्या करना चाहते थे, वो अपने अधिकार में लेना चाहते थे। और इसीलिए क्या होता था, लड़ाई होती थी और उन लोगों के क्या बना लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। क्या बना लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था। और मैं आपको बता दूं, फिर जो बंदी बना लिए जाते थे उन व्यक्ति को बोला जाता था दास। क्या बोला था, दास बोला जाता था। और फिर क्या हुआ, दस्यु, दस्यु के बाद इसका अर्थ किससे होता है, अछूत से होता है। किससे होता है, अछूत से होता है। तो ये तो मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, आप देखते हैं पेज पर। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा किसको दिया जाता था, जो पुरोहित होते थे, किसको दिया जाता था, पुरोहित को। किसको दिया जाता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। कुछ हिस्सा किसको दिया जाता था, तो कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। और आपका सॉरी, कुछ हिस्सा किसको दिया जाता था, तो मैं आपको बता दूं पुरोहित को दिया जाता था। और एक करने के लिए भी क्या होता था, प्रयुक्त होता था। मतलब जो वहाँ से जो आपका धन संपदा लूट कर लाते थे वो क्या किया जाता था, कुछ तो आम लोगों में बांटा जाता था। मतलब ये कब की बात बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये ऋग्वेद के समय की बात है कि जो सरदार होता था कुछ हिस्सा तो उसको दिया जाता था, कुछ हिस्सा पुरोहित रखते थे। पुरोहित किसे बोला जाता था, जो संस्कृत का अध्ययन करता है या आपका जो वेदों का अध्ययन करता है उसे क्या बोला जाता था, पुरोहित बोला जाता था। और कुछ हिस्सा किसको बांट दिया जाता था, तो कुछ हिस्सा आम लोगों को बांट दिया जाता था। अरे आम लोगों ने तो मेहनत की है, जो प्रजा होती है उसने भी तो मेहनत की है। तो कुछ हिस्सा होता था प्रजा को भी दिया जाता था।
और कुछ हिस्सा यज्ञ की आहुति में भी दी जाती थी। मतलब क्या रे, हम जीत का है, क्या करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, या आपके मान लो इंद्र की पूजा करेंगे, जिससे क्या होगी, वर्षा ज़्यादा होगी। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो मतलब खेती पानी सब अच्छा होगा। तो यही जानकारी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और यज्ञ में क्या दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। आहुति का मतलब क्या होता है, मतलब देवी देवताओं को क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। उसमें क्या लगाया चढ़ाया जाता था, धन घी अनाज, कभी कभी जानवरों की भी क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। अब किसकी ओर बढ़ते हैं हल्के हल्के, अब अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं हल्के हल्के, मतलब वैदिक उत्तर साहित्य में जा रहे हैं हल्के हल्के। तो उसमें क्या होता है, ढकोसलाबाजी चालू हो जाती है, अरे तुम यज्ञ करो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जो राजा होते हैं वो क्या होते थे, जब यज्ञ कराते थे तो उनको क्या दिया जाता था, मतलब कभी पुत्री दे देते यज्ञ के बदले में। जो 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 ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, वो यज्ञ करते थे, उनको क्या देते थे, अपनी पुत्री भी देते थे, गाय भी देते थे। तो हल्के हल्के क्या होता गया कि जो ब्राह्मण थे वो सर्वोच्च होते चले गए। फिर क्या होता था, फिर सर्वोच्च हो गए, फिर सैनिक से भी क्या हो गए, ये सर्वोच्च हो गए। जैसा जो पंडित जी बोला करते थे, या जो ब्राह्मण या पुरोहित बोला करते थे, वैसे क्या करते थे राजा रानी या राजा, वैसे उनके द्वारा ही कार्य किया करते थे। क्या आप ऐसा करो, आप अपनी पुत्री को मार दो, या ये कर दो, बहुत सारे मतलब आडंबर चालू हो गए उस समय। तो आइए आगे चलते हैं। लोगों लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कौन कौन से, तो मैं आपको बता दूं। लोगों का वर्गीकरण, काम किसके द्वारा, काम के द्वारा, भाषा, परिवार या समुदाय बोला जाता है, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। और ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। कुछ ऐसे दो शब्द हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऋग्वेद काल में उनका वर्णन किसके द्वारा आधार पर होता था, जो काम करते थे या भाषा बोले उनके द्वारा काम के अनुसार उनको मतलब विशेषता दी जाती थी। ये नहीं कि जाति पात के ऊपर उनको, मतलब कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। उस समय अगर जो शूद्र होता था, मान लो अभी इसमें शूद्र शूद्र बोलते हैं, जो क्या थे, जो दास बन गए थे, उनको ही शूद्र बोला जाता है। कोई शूद्र अलग से नहीं है, ये तो आज के दौर की परंपरा है। उस समय क्या था, अगर आप ऋग्वेद काल की बात बता रहा हूँ, अगर आप मतलब किसी भी जाति से किससे बिलोंग करते हैं, उस समय कोई जात पात का सिस्टम तो था नहीं। ये जब क्या होता है, वैदिक उत्तर साहित्य आता है, जैसा व्यक्ति काम करने लगा वैसा उनको जाति में विभाजन कर दिया गया, जात पात में विभाजन कर दिया गया। पहले क्या था, ऋग्वेद काल में अगर व्यक्ति काम करता है तो उसकी पहचान किसके द्वारा होती थी, काम के आधार पर होती थी। अगर वो भाषा से है, जैसे आज में इसमें बोला है भाषा, भाषा क्या, जैसे आप संस्कृत बोलने लगे, मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं इंग्लिश बोलने लगूँ तो मैं कोई अंग्रेज थोड़ी हो जाऊँगा ना, रहूँगा तो इंडियन ही ना। तो ऐसा था उस समय कि अगर आप भाषा बोलने लगे तो उनको मतलब उनकी आधार पर उपाधि दे दी गई। परिवार या जो व्यक्ति काम करते थे उनको उसे उसके द्वारा उपाधि दे दी गई। अगर सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर क्या किया जाता था, उनको उपाधि दी जाती थी। उस समय छुआछूत की भावना नहीं थी, ये भावना तो ऋग्वेद काल के समाप्त होने के बाद आ गई थी। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है। जो पुरोहित है, जो यज्ञ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, तो ब्राह्मण कहा जाता था। और ये क्या करते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और किन के लिए करते थे, तो दूसरे लोग थे, किन के लिए करते थे, जैसे राजा है या कोई महापुरुष को कराना चाहते तो उनके लिए यज्ञ कराते थे। अब जानती हैं यज्ञ कौन कराएगा, जो सरदार होता था, जो मुखिया होता था, मैन आदमी, वही तो सारा कार्य कराएगा ना। ऐसा तो है नहीं अरे पंडित जी है, पंडित जी खुद यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं, वो अच्छो कि वो शुद्ध होंगे, ऐसा थोड़ी है। वैसे तो
इसमें बताया गया। आगे चलते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ो, बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और ना ही तो महलों में रहा करते थे। आगे थोड़ा माउस। महलों में महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने शासक नहीं बन जाता था। वैदिकोत्तर साहित्य में क्या होता है, जो राजा होता था वो अपनी पिता की जगह ले लेता उसका बेटा। मगर जो ऋग्वेद काल में क्या था, उसकी राजा का क्या होता था, चुनाव होता था, या जो व्यक्ति होते थे, समूह के व्यक्ति थे होते थे, उसको मतलब योग्यता के आधार पर चुना जाता था। मगर जब वैदिकोत्तर साहित्य आता है, ऋग्वेद काल खत्म होता है, तो उसमें क्या होता था कि जो राजा होता था या जो सरदार होता था, उसका बेटा ही सरदार बनेगा, ऐसा टाइम आ गया था। आगे चलते हैं। और ये आपके जनता पूरे समुदाय के दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था, क्या था जो इस्तेमाल होता था, जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और दूसरा था विश। क्या था विश, जिसे क्या कहा जाता था, वैश्य शब्द से निकला है। किससे निकला है, वैश्य से निकला है, वैश्य शब्द निकला है। और इस विषय का तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। अच्छा, ऋग्वेद में विश, जो विश थे, मतलब जिसे क्या बोला जाता, वैश्य बोला जाता था। आगे चलकर ये क्या हो जाते हैं, वैश्य होते हैं, क्या होती थी, जो व्यापारी वगैरह होते थे, उन्हें वैश्य बोला जाता था। आपके जन के नाम से मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश या भरतजन का अर्थ क्या होता है, जो मतलब कबीला था, वो क्या किया था, उसमें भारत ने विजय की थी। और वो कबीला किधर था आपका, मान लो दक्षिण भारत की ओर में था, या आपके मतलब जो कबीला था, जो भरतजन के नाम से जाना जाता था। और जो उसका सरदार था, वो क्या नाम था उसका, भरत नाम था। या उसे बोला जाता था विश बोला जाता था, या यदुजन या विश, कई मतलब उल्लेख मिलते हैं। और आगे पढ़ते हैं। कई नामों से उल्लेख मिलता है इनका। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। मतलब जिन्होंने रचना की है, वो क्या कहते थे, जो पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य कहते थे। और अपने विरोधियों को क्या कहते थे, ये दास कहते थे या दस्यु कहते थे। और दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते होंगे, ऐसा माना जाता है, कल्पना की गई है, जिस प्रकार से उसमें बताया गया है। बाद के समय में उन्हें दास, स्त्रीलिंग शब्द क्या होता था, दासी बोला जाता था। और शब्द का मतलब क्या होता था, गुलाम हो गया। क्या, गुलाम हो गया। और गुलाम का मतलब जानते थे। और दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था, या वे हार जाते थे और उन्हें उनके मालिक की क्या जायदाद माना जाता था। जो दास होते थे उन्हें क्या माना जाता था, कि जायदाद माने जाते थे। अरे माने जाएंगे, अरे कि मेरी 10 सेना है, या मतलब 2 करोड़ सेना है, या 5 करोड़ सेना है, तो क्या होता था, वो राजा की जायदाद तो हुई ना। क्या हुई, राजा की जायदाद तो हुई। और जो भी काम मालिक चाहते थे, वो सब क्या करते थे, उन्हें करना पड़ता था। अरे दास का ही तो अर्थ है। जैसे जेल में पूरे पुलिस वाले क्या होते थे, क्या जाओ, मतलब जो मतलब जेल की जिंदगी है और एक दास की जिंदगी क्या है, बराबर है। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि कैसा उस समय हिसाब होगा। नहीं तो अपने हिसाब से खा सकते हो, नहीं हिसाब से पी सकते हो। जैसी जेल में जिंदगी है, वैसी एक दास की जिंदगी थी उस समय। अगर रुपए दे दोगे, मतलब जेल में क्या होता है, अगर रुपए दे दोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, काम करना नहीं पड़ेगा। और अगर खाना नहीं, मतलब रुपए नहीं दोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा। ऐसा क्या है, जो प्रजा में जो मुखिया होता था, राजा का मतलब क्या होता था, चमचा बोलते हैं जिसके लिए, वो क्या होता था, अगर वो जानकारी देता है कि फला मतलब कस्बा में ऐसी बात है या कहीं वैसी बात है, मतलब चुगली करता था, तो उसको राजा क्या करता था, मतलब अच्छा खासा सम्मान देता था। क्या करता था, उसे अच्छा खासा सम्मान देता था।
अब आइए चलते पृष्ठ पर। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था, तो देखें आप चलते हैं। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की, मतलब महापाषाण मतलब पत्थर से, मतलब ये जो शिलाखंड महापाषाण मतलब महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब बड़ा पत्थर, जिसका अर्थ क्या है, महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। और महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग कितनी 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब क्या होता था, अगर व्यक्ति खत्म हो जाता था या मर जाता था या जिसकी मौत हो जाती थी, या मतलब आप समझ जाओ जिसका अंतिम संस्कार हो जाता था, अंतिम संस्कार में क्या होता था, हिंदू रीति रिवाज में व्यक्ति को जला दिया जाता था। मतलब जो उस समय मतलब मिस्र मेसोपोटामिया के लोग थे, उसमें क्या देखा गया, जो वहाँ के लोग थे जो मतलब भारत से और आपका मेसोपोटामिया ईरान से क्या होता था, मिस्र से व्यापार होता था। कब, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। और उसके मतलब कितने साल बाद, तो लगभग ऐसा मान लो मतलब 1700 साल बाद क्या होता था, क्या हुआ कि जो व्यक्ति खत्म हो जाता था या मर जाता था, मैंने आपको बताया था उस पार्ट में क्या, जो मम्मी बनाते थे। और इसमें क्या हुआ कि व्यक्ति खत्म हो जाता तो उसमें क्या करते थे, व्यक्ति की चारों ओर साइड क्या बड़े बड़े पत्थर से उसको दफना दिया जाता था। तो यही प्रथा चली आ रही है, जिसमें क्या होता है, जो मुस्लिम लोग हैं या जो मुस्लिम भाई हैं, उनको क्या करते हैं, व्यक्ति को दफना दिया जाता है और उनके पास क्या रखा जाता है, खाने पीने की चीज़ रखी जाती है। अरे लोटा रख देते हैं, कभी कभी कपड़ा रख देते हैं। और कहीं कहीं ऐसा माना जाता है, आपको बताया मैंने मेसोपोटामिया में क्या था, व्यक्ति जो राजा खत्म हो जाता उसकी प्रजा को भी दफना दिया जाता था। उस समय इतना अंधकार था। तो यही कहानी बताती हो। तो महापाषाणों में कब्र बनाने की प्रथा लगभग कितने साल पहले हुई, तो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी खागा से, तो दक्षिण और दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत का था, कश्मीर में प्रचलित थी। और कुछ महत्वपूर्ण जो परास्थल है उनके बारे में जानेंगे हम, कौन कौन से हैं। तो आपको चित्र में दिखाया जाए कैसे, तो मैं आपको बताऊं कैसे। देखो ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को मतलब क्या होता था, आप देख सकते हैं कैसे मतलब एक ताबूत की तरह बना दिया है इसको, और बीच में उसमें क्या होता था, महापुरुष को दफना दिया जाता था और छोटे छोटे पत्थर बना दिए जाते, और पास क्या बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए, और ऊपर से क्या मिट्टी की जो तख्त होता था या आपकी लकड़ी की कोई मतलब फट्टा होता है उसके द्वारा ऊपर से दबा दिया जाता है। जैसे आज भी मुस्लिम भाइयों में ऐसा होता है, जब जो महापुरुष खत्म हो जाता है उसको क्या होता है, मिट्टी को इतनी तरीके से बारीकी से काटते हैं कि आप देख सकते हैं कि एकदम घर की तरह ढलान लेते हैं। उसके बाद क्या रखते हैं, तख्ता रखते हैं, फिर ऊपर से तख्ता रखते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डालते हैं, तब व्यक्ति को उसमें दफना दिया जाता है। ऐसे कर कर पहले व्यक्ति को रखते हैं, फिर उसके बाद तख्ता लगाते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, थोड़ी बहुत मिट्टी डालते होंगे ऐसा। उसके बाद क्या होता है, फिर ऊपर से तख्ता लगाते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसके चारों ओर फिर क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें, बलोटा, जंगल झाड़े मतलब बर्तन, बहुत सारे मतलब चीज़ रखते हैं, जैसी जिसकी मतलब जैसा करते हैं वो लोग। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है, और ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। किसमें, मतलब कब्र के किसके, जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। और महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, हमने सूचीबद्ध। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, गड्ढा खोदना, शिलालेख को ढेर ढोकर लाना और बड़े बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये उस समय की प्रथा थी, उस समय का टाइम था। और देख सकते हैं जो सवादान है, मैंने आपको बताया था ना एक ताबूत की तरह है। और कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन जैसे कौन से, तो ब्लैक एंड रेड बेर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले
और औजार, लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान, कथा, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोगों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग होता था? तो लोहे का तो नहीं मिला है। महापाषाण कब्र में मिले लोहे के सामान। अच्छा, बाई ओर तो घोड़े के सामान और नीची ओर कुल्हाड़ी और फिर एक कटर है, ये देख सकते हैं आप, कटर है, ये चाकू है, देख सकते हैं कैसी जंग खाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये घोड़े के सामान क्या मिली है, वो चप्पल आकार की वो होती है। और ये आपको क्या है, देख सकते हैं आप, लोहे की मतलब जंजीर टाइप की, मतलब एक खड़ंगी टाइप की है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है तो पुरातत्व मानते हैं कि कंकाल के साथ पाए जाने वाली पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, ऐसा माना जाता है, तभी तो उसके पास दफना दिया जाता है। जैसे अब मान लो कोई बुजुर्ग थे या अब्बाजान थे जो मतलब लोटा यूज करते थे, या मान लो कुर्सी होती थी, तो उस समय ज़्यादा वो रहा होगा, इसका प्रचलन था। तो अब्बाजान के पास का था, लोटा भी रख दिया, उनके कुर्ता भी रख दिए। और मतलब क्या खाते थे, तो कभी कभी होता है कि पान भी रख देते हैं, मतलब पान यूज ज़्यादा चलता है मुस्लिम उसमें समुदाय में, तो क्या होता है कभी कभी पान भी रखते हैं, तो ऐसा होता होगा उस समय। तो ऐसा ही रखी हुई चीज़ मिली है, इसके बारे में जब बता रहे हैं इसमें पार्ट में। और क्या है, जैसे इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले। कितने? 33 सोने के मनके मिले। शंख भी पाए गए। दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन भी पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग सरदार थे। तो दूसरे क्या थे? अनुयायी थे। मतलब अगर सरदार होगा तो उसकी उसी तरीका से व्यवस्था की गई होगी। और कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जैसे कभी युद्ध हुआ होगा या हमला हुआ होगा तो मारे गए होंगे, ऐसा मिला होगा। तो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग दफना दिए, अलग अलग समय पर दफनाया गया। जैसे क्या होता है, अब मान लो कोई ख़त्म हो गया, आज भी ये कंडीशन है कि बाबा ख़त्म हो गए तो बाबा को खेत में दफना दिया, फिर उनके पुत्र ख़त्म हो गए तो उनको दफना दिया, फिर उनके नाती ख़त्म हो गए तो उनको दफना दिया। तो ऐसा ही मतलब मतलब समय के अनुसार दर्शाते गए। अरे वो मिट्टी थोड़ी है, जो मिट्टी थी, जो ताबूत था उसमें थोड़ी गल जाएगी इतनी जल्दी, हड्डियाँ थोड़ी गल जाएंगी, इतनी जल्दी हड्डियाँ थोड़ी गल जाएंगी, इतनी जल्दी हड्डियाँ थोड़ी गल जाएंगी। मैं आपको बता दूं एक बात, जो व्यक्ति की मौत के बाद मतलब किडनी 26 घंटे बाद उसकी डेथ होती है, मतलब वो काम करना बंद करती है। और जो हमारा लीवर होता है वो 15 घंटे बाद काम करना बंद कर देता है। और जो फेफड़े होते हैं, जो हम जैसे सांस लेते हैं, वो लगभग 8 घंटे बाद मौत के बाद क्या रहते हो, उनकी मतलब काम करना बंद कर देते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो मरने के बाद 20 घंटे तक क्या करता है, काम करता है। और हृदय हमारा 10 मिनट, सॉरी 20 घंटे, जो मस्तिष्क है हमारा वो 20 मिनट तक कार्य करता है। मतलब व्यक्ति की डेथ होने के बाद भी जो व्यक्ति का मस्तिष्क है वो 20 मिनट तक क्या रहता है, जीवित रहता है। और जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा दिल होता है, वो 10 मिनट तक व्यक्ति के मरने के बाद क्या रहता है, जीवित रहता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने क्या लगाया, अनुमान भी लगाया, और ये बात सत्य भी है। तो आइए, जो इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मतलब ये क्या जानते हैं इसके बारे में, तो आइए देखते हैं। इनाम गांव को खोजो। और ये क्या, ये भीमा की एक सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है जहाँ पर क्या 3600 से मतलब 2700 साल पहले लोग रहते थे। और यहाँ वयस्क लोग थे जो प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। अगर आपसे पेपर में पूछा गया जाए कि ऐसा कौन सा मतलब शहर था या कौन सा मतलब गांव था या मतलब जो शहर था उसमें
व्यक्तियों को 3600 से लेकर लगभग 2700 साल पहले व्यक्तियों को, जो वयस्क व्यक्ति लोग होते थे, उनको गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था या सीधा लिटाया जाता था। तो कौन सा गांव था? तो आपका इनाम गांव था। और फिर क्या होता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। जो उनका सिर होता था वो कैसा होता था? उत्तर की ओर होता था। और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। क्या? जो इनाम गांव हो उसमें कई ऐसे मतलब जो खंड वहाँ के अवशेष मिले, ऐसा माना जाता है कि कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। सॉरी, कई बार क्या उनको घर के अंदर दफनाया जाता था। और एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। किसमें? ओहो, किसमें? एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी की, क्या था जो मिट्टी का पहले क्या था, जो आज के दौर में भी कभी कभी जिनका पुराना घर होगा तो चलो मतलब पक्के मिट्टी, जो अब तो पक्के मकान हो गए, तो जो घर की मतलब पहले क्या होता था, जो कच्चे मकान होते थे उनमें क्या होते थे, मिट्टी का एक संदूक होता था जिसमें मतलब सामान वगैरह रखते, गेहूँ वगैरह रखते। ये क्या होती थी? कुटिया होती थी। इसको क्या बोलते थे? कुटिया बोलते थे। खाने पीने की चीज़ मतलब सुरक्षित रहती थी। तो उसमें क्या था, एक व्यक्ति को दफनाया गया था, मतलब कुटिया में या संदूक में व्यक्ति को दफनाया गया था। और ऐसा अवशेष कहाँ से मिला है? तो ऐसा अवशेष आपका कहाँ से मिला है? तो ये अवशेष मिला है आपके इनाम गांव से। कहाँ से? इनाम गांव से। बस्ती के बीच में बसा ये ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। अरे, कुटिया इतनी लंबी ना हो सकती है। शुद्ध भाषा में आपको बताऊं, क्या होगा, उसके पैर मोड़ दिए हुए होंगे, या क्या पता कोई आफत से बचने के लिए, कोई आपदा से बचने के लिए अंदर बैठा हो। फिर उसमें क्या हो, निकलना ना निकल मिलना हो तो क्या हो गई होगी, उसकी डेथ हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच का कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हमें पता है कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी महापुरुष का था या स्त्री का था? वही बात बता रहा है सारी। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिलने, मतलब कंकाल के बारे में जानकारी दी गई है। अब चलते हैं इनाम गांव के जो काम धंधे थे वो क्या थे। तो इनाम गांव में प्राकृतिक विधों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज भी मिले हैं। और ये लगभग कितने साल पहले? तो मैं आपको बता दूँ 3200 साल पहले की बात है लगभग। उस समय भी दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा, मटर, तिल आदि की मतलब खेती होती थी और आज भी खेती होती है। कई बार कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। जैसे ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ के लोग थे वो जानवरों को खाते थे और वो तभी तो हड्डियां मिली होंगी, या कोई युद्ध वगैरह हुआ होगा ऐसा माना जाता है। और मतलब यहाँ तक कहाँ तक वो क्या थे, उसका यूज करते होंगे, प्रयोग करते होंगे, खाते होंगे। तो कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा लगाता है। मैंने बता दें लोग खाते होंगे, जैसे आज भी लोग मुर्गा खाते हैं, भैंस खाते हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें, जैसे मछली है, आज भी खाते हैं ना, मछली है, अंडा है, मुर्गा है, मांस है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो खाते नहीं है आज के दौर में। तो वैसे भी कुछ होगा, जैसे गाय बैल भी खाते थे, मतलब हड्डी मिली है उसके अवशेष के द्वारा पता लगाया गया है। बकरी भी, भेड़, कुत्ता, सुअर, घोड़ा, गधा, सांबर, सांबर क्या होता है, और चितकबरा, चित चितकबरा क्या होता है, वो मतलब ऊंची ऊंची मतलब लंबी गर्दन वाला होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिराफ की तरह होता है। हिरन, कृष्ण मृग, कृष्ण मृग मतलब कृष्ण मृग का होता है, मतलब ये भी हिरन है। और खरगा मतलब खरगोश, नेवला मतलब नेरा चिड़िया, और घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि
जो बेर, मतलब किसके और किसके साक्ष्य मिले हैं? मतलब जो बेर होता है वही खाने वाला बेर। आंवला, आंवला क्या होता है जिसका अचार डालते हैं, वो होता है आंवला, गोल गोल होता है, हरा हरा। जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरिया एकत्र भी मिली है, मतलब बहुत सारे अवशेष मिले हैं वहाँ से। अब जानते हैं आयंत्र के बारे में। एटलस में चीन देखो और 3500 साल पहले मतलब लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं, मतलब जो लिखी हुई लिपि है आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जो लिखने की जो मतलब छपाई, जो प्रिंटिंग हुई थी वो सबसे पहले कहाँ पर लिखने की मतलब छपाई का कार्य हुआ था, ये भी चीन में हुआ था। तो चलते हैं, ये क्या लिख के दे रहा है, तो ये देख सकते हैं, ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। ओहो, किस पर लिखा गया है? ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। रियल बात है यार ये तो, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग शिल्पकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, और क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। वे भविष्यकर्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी क्या भी गलत भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत, इकट्ठा धन इकट्ठी स्त्री कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। वो कितनी वो बात बता रहे हैं कि हड्डी की उस पर लिखा जाता था कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। जैसे आज के दौर में भी अनुमान लगाते हैं, पत्र का पंडित जी पत्र का लाते हैं, ऐसा होगा तुम्हारे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो कुछ कुछ अनुमान होते हैं वो ठीक भी निकल आते हैं। अरे कोई पंडित भी अगर मान लो 10 अनुमान बताता है आपकी कंडीशन देख के, आप सर्व शक्तिशाली हो, तो आपको लगता है, वो पंडित जी को लगता है यार ये युद्ध में जीत तो जाएंगे, कभी कभी क्या होता है वो उल्टा हो जाता है, हार जाते हैं। तो ऐसा क्या होता था, कभी कभी भविष्यवाणी गलत भी हो जाती थी, और कभी कभी क्या है सही भी हो जाती थी। उसकी दिशा को देखकर ही भविष्यवाणी करते थे जो पंडित जी होते थे, या जो पुरोहित होते, जो ब्राह्मण होते थे। ऐसा ही इसमें बताया गया है, जो अभिलेख मिला है कहाँ से मिला है, और ये मैं आपको बता दूं ये आपके चीन से मिला है। तो यही था, इसमें भी क्या वो चालू होने लगी ढकोसलाबाजी, चालू होने लगी। अब हल्के हल्के किस में बढ़ते जाएंगे हम, अब आते जाएगा हल्के हल्के आपका वैदिक उत्तर साहित्य। लगभग 300 वर्ष, 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो तो पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं, क्या बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने पीने के लिए दिया जाएगा? जब राजा की अगर मृत्यु होती है तो उनके बाद खाने पीने, पहनने ओढ़ने की, यहाँ तक राजा जो बर्तन यूज करता था, जानवर यूज करता था, या आपका उसका जो प्रिय जो पशु था उसको क्या किया जाता, साथ में दफना दिया जाता था। और कुछ उपयोगी शब्द है कैसे वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। अब और आगे चलते हैं, ये आपके आ गए क्वेश्चन। क्या इससे मिलान करना है किससे, जैसे सूक्त क्या होता था, तो सूक्त होता था अच्छी तरह से बोला गया, मतलब सूक्त होता था उसमें वर्णन क्या होता था कि अच्छी तरह बोला गया। किसी क्या होता था, इसका उच्चारण किसके द्वारा होता था, जो गुरु होते थे उनके द्वारा इनको अच्छी तरह से बोला जाता था, और सूक्त उच्चारण कराया जाता था, उनके कंटक से बुलवाया जाता था जो वो शिष्यों से थे। और ये किसके द्वारा इसका अध्ययन कराया जाता था, तो गुरु के द्वारा इनका अध्ययन कराया जाता था। अच्छा, रथ का प्रयोग किस में, रथ का क्या होता था,
तो मैं आपको बता दूं, रथ का प्रयोग होता था युद्ध में, प्रयोग किया जाता था किसमें, रथ का प्रयोग किसमें किया जाता था, तो युद्ध में किया जाता था। और महापाषाण काल मतलब महापाषाण क्या होता था, तो सजाए गए पत्थर। महापाषाण क्या होता था, जैसे कब्र में बताया गया कि कैसे उनमें दिखाया गया कि पत्थर होता था उसको कैसे सजाया गया, जो कब्र होती थी उसको कैसे दिखाया गया है। तो मैं और आपका यज्ञ होता था, यज्ञ क्या होता था, तो ये अनुष्ठान होता था, मतलब यज्ञ यज्ञ होता है वो अनुष्ठान कहलाता है। और दास क्या थे, तो दास क्या थे, ये क्या थे, गुलाम थे। जो दास होते थे वो क्या थे। और मैं आपको बता दूं, वेदों की रचना लगभग कितने साल हुई है, तो 3500 साल पहले हुई है। और सबसे पहले किसकी रचना हुई है, तो ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई है। और महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, महापाषाण के निर्माणों की शुरुआत मतलब पत्थरों को दफना, मतलब ऐसे बताया गया है कि महापाषाण की लगभग शुरुआत कब हुई है, तो 3000 साल पहले महापाषाण की शुरुआत हुई है। और आपको बता दूं, इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 से 2700 साल के बीच में बताया गया है। ऐसा माना जाता है जो कृषकों का, जो इनाम गांव में जो कृषकों का निवास था वो कितने साल पहले माना जाता है, लगभग 3600 साल पहले से 2700 साल पहले माना जाता है। कितने साल पहले, 3600 से 2700 साल पहले माना जाता है। और जो चरक चरक 2000 साल पहले माना जाता है। क्या, चरक 2000 साल पहले माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो दास होते थे वो किन में इस्तेमाल किए जाते थे, तो मैं आपको बता दूं किन में इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये मालिकों की सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। राजा की सेवाओं के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। और महापाषाण कहाँ जो पत्थर थे महापाषाण पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण भारत में, कहाँ पर, दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत में जो मतलब कब्र के अवशेष मिले हैं, जैसे पत्थरों के साथ जो पत्थर होते थे उसके विशाल खंड के द्वारा उनको क्या किया जाता था, शवों को दफनाया जाता था। और उसके चारों ओर क्या लगाए जाते थे, पत्थर लगाए जाते थे। तो ऐसा कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में भी मिला है, दक्षिण भारत में भी मिला है, और आपके उत्तर पूर्वी भारत में भी मिला है। कहाँ पर, उत्तर पूर्वी मतलब जम्मू कश्मीर में। और फिर चलते हैं, आइए आपके जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर का या चट्टान, कहाँ पर, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। तो मैं आपको बता दूं क्या काम करते थे, ये क्या करते थे, किसी जगह को क्या करते थे, उस जगह को क्या करते थे, चिन्हित करते थे कि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए उनको पत्थरों या मतलब गोले लगाए जाते थे, मतलब जमीन पर गोले में पत्थर लगाए जाते थे और उन्हें क्या किया जाता, चिन्हित किया जाता था। जैसे आज के दौर में क्या बनवा देते हैं, आज के दौर में क्या बनवा देते हैं, समाधि बनवा देते हैं। ऐसा माना जाता, ऐसा था उस समय। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आप देखते हैं, आप क्या बनवा देते हैं, समाधि बनवा देते हैं। फिर पॉट होल का इस्तेमाल क्या होता था, तो मैं आपको बता दूं, पॉट होल का इस्तेमाल ये क्या होता था, पॉट होल का मतलब समझ सकते हैं क्या होता था। पॉट हॉल का मतलब क्या होता था, एक कमरा होता था, और इसमें क्या होता था, पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने, क्या होता था, पॉट हॉल क्या होता था, पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था पॉट हॉल। इनाम गांव के लोग खाते थे, तो मैंने आपको बताया था, अनाज फल और मांस खाते थे। क्या खाते थे, अनाज फल मांस खाते थे, बहुत सारी मतलब वस्तुएं खाते थे। अब आइए चर्चा करें, आज हम जो किताब पढ़ते हैं और ऋग्वेद से क्या है भिन्न है, तो मैंने आपको बताया था, ये तो आज की चर्चा है। और पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच में सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये पुरातत्वविद है वो सामाजिक मतलब जो पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच में सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं, तो वहाँ की जो चीज़ें मिलती हैं, वहाँ के जो साक्ष्य मिलती हैं, उनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि ये राजा होगा या क्या था, ये पुरुष था। कैसे,
महापुरुष जो प्राकृतिक दफनाए गए लोगों की कब्र से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर पता लगाते थे। जैसे ब्रह्मगिरी में एक वस्तु की कब्र से 33 सोने के मनके मिले हैं। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से तो 33 सोने के मनके और क्या मिला था? एक शंख मिला था, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल क्या मिला? एक मिट्टी का बर्तन मिला है। तो उसके द्वारा ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता था। और ऐसा अंदाज़ा किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं मिलती हैं उनके आधार पर अंदाजा लगाया जाता था कि पुरुष कैसा था, मतलब सर्वशक्तिशाली था या क्या था? भिन्न था। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से क्या था? भिन्न होता था। या कैसे भिन्न होता था? तो जो राजा का जीवन कैसा था? एक कैसा था? ऐश्वर्यपूर्ण था। जबकि जो दास का या दासी का जीवन कैसा था? तो कष्टपूर्ण था। मतलब राजा ने और मतलब राजा जो दास का जीवन था वो राजा के अधीन था। और राजा का जीवन कैसा था? वो उसका तो ऐश्वर्यपूर्ण था, उसके मन में आती थी वही काम करता था। स्त्री पुरुष होते थे जिनके द्वारा राजा के द्वारा युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। मैंने दास का अर्थ पहले ही बता दिया था। और जो राजा होते, जो दासी होते थे और जो दास होते थे उनको क्या माना जाता था? राजा की क्या माना जाता था? जायदाद माना जाता था। और राजा के द्वारा जो राजा होते थे, जो राजा की आज्ञाओं का क्या करते थे? वो पालन करते थे, सभी आज्ञाओं का पालन करते थे। और नहीं पालन करते थे तो क्या होता था? तो आप जानते हैं, उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता होगा। और फिर क्या किया जाता होगा? तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता होगा। तो यही है। तो ये तो थी दोस्तों अध्याय 4 के बारे में जानकारी साथियों। और दो साथियों, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों, दूसरे बहन भाइयों के पास पहुंच सके और इस पाठ के बारे में जानकारी ले सकें। क्योंकि आप किसी चीज़ का जब तक बेस तैयार नहीं करोगे तब तक आप अधूरे होगे या अधूरे ही रहोगे। क्योंकि क्या जो NCERT किताब है वो हमें बहुत कुछ बताती है। और क्या करते हैं हम अपने मतलब अपने घमंड के चलते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घमंड के चलते क्या होता है कि नहीं ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो क्या बात होती है उसको छोड़ देते हैं और इसीलिए उनको पढ़ते नहीं है। तो यही मतलब इसका खामियाजा बाद में बहुत भुगतना पड़ता है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मतलब ज्वाइन का मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। जय भीम, जय भारत।